सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर एक रिश्ता, हर एक भावना और हर एक फैसला जिंदगी बदल देने वाला साबित होने वाला है। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हर तरफ खुशियों का माहौल है, ढोलक की थाप है, रिश्तेदारों की हंसी है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा टूटा हुआ है तो वो है अनु। अनु की शादी मोहित के साथ तय हो चुकी है। घर में हल्दी और मेहंदी की रस्मों की तैयारियां शुरू होने वाली है। रिश्तेदारों के फोन लगातार आ रहे हैं, कपड़े सिल रहे हैं, गहनों की बातें हो रही है। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता है। एक खुशहाल परिवार, एक अच्छी शादी, एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन पुष्पा, एक माँ होने के नाते, अनु की आंखों में छिपा डर और दर्द साफ पर पा रही है। पुष्पा बार बार नोटिस करती है कि अनु मुस्कुराने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। जब भी शादी की बात होती है, अनु की आवाज हल्की सी कांप जाती है। वो खुद को काम में इतना डुबो देती है जैसे किसी सच्चाई से भाग रही हो। पुष्पा का दिल बार बार बेचैन हो उठता है। वो कई बार गोपाल जी से बात करने की कोशिश करती है। मुझे लगता है अनु खुश नहीं है इस शादी से, पुष्पा धीमी आवाज में कहती है। लेकिन गोपाल जी हर बार इस बात को टाल देते हैं। पुष्पा जी, आप बेकार की चिंता कर रही है। हर लड़की शादी से पहले नर्वस होती है। वो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक माँ का दिल कैसे मान जाए। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन रसोई में अनु खाना बना रही होती है। उसका ध्यान कहीं और है। उसके दिमाग में यादें घूम रही है, ऑफिस के वो पल, आर्य के साथ बिताए हुए छोटे छोटे लेकिन अनमोल लम्हे। अचानक वो अनजाने में अपना हाथ गर्म तवे पर रख देती है। आह! अनु की दर्द भरी चीख निकलती है। पुष्पा दौड़ती हुई रसोई में आती है। अपनी बेटी का जला हुआ हाथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो तुरंत ठंडा पानी डालती है, मरहम लगाती है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा होता है, क्या मेरी बेटी सच में इस शादी के लिए तैयार है? उधर शादी की रस्मों की तारीख नजदीक आ रही है। अनु अपने दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ निभा रही है। वो खुद को समझा चुकी है कि यही सही है, यही उसकी किस्मत है। लेकिन किस्मत भी शायद कोई और कहानी लिख रही है। ऑफिस में जब अनु पहुंचती है, उसका जला हुआ हाथ छिपाए नहीं छिपता। आर्य की नज़र जैसे ही उसके हाथ पर पड़ती है, उसका चेहरा चिंता से भर जाता है। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? आर्य लगभग गुस्से और घबराहट के बीच पूछता है। अनु बात टालने की कोशिश करती है। कुछ नहीं सर, बस हल्का सा जल गया। लेकिन आर्य उसकी एक नहीं सुनता। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन में ले जाता है, दरवाजा बंद करता है और फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है। सर, आप ये सब क्या कर रहे हैं? अनु हल्की घबराहट में कहती है। आर्य उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? दवाई लगा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें अपनी परवाह नहीं है। उस पल कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सिर्फ दोनों की धड़कनों की आवाज सुनाई देती है। आर्य बहुत नरमी से उसके हाथ पर दवाई लगाता है, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसे और दर्द न हो जाए। अनु की आंखें नम हो जाती है। वो जानती है कि ये रिश्ता नामुमकिन है, फिर भी दिल है कि मानता नहीं। आर्य धीमी आवाज में कहता है, अगर हम इस जन्म में साथ नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, शायद किसी और जन्म में किस्मत हमें एक कर दे। ये सुनकर अनु की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दोनों जानते हैं कि ये पल हमेशा के लिए उनकी यादों में बस जाएगा। दूसरी तरफ घर में पुष्पा की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो रात भर सो नहीं पाती। उसके मन में बार बार वही ख्याल आता है, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर गोपाल जी से साफ शब्दों में कहती है, क्या हम ये शादी रोक नहीं सकते? गोपाल जी चौंक जाते हैं। आपको अंदाजा है आप क्या कह रही है? इतनी तैयारियों के बाद शादी तोड़ना मजाक नहीं है, पुष्पा जी। लेकिन इस बार पुष्पा पीछे हटने को तैयार नहीं है।
मजाक मेरी बेटी की जिंदगी है क्या? अगर वो खुश नहीं है तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे सारी बदनामी क्यों न सहनी पड़े। शादी का दिन आ जाता है। घर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। मेहमानों की भीड़ है। शहनाइयाँ बज रही है। अनु दुल्हन के जोड़े में मंडप तक पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू है। कोई समझ नहीं पा रहा कि ये खुशी के है या दर्द के। जैसे ही पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, अचानक पुष्पा आगे बढ़ती है। रुक जाइए। उसकी आवाज पूरे मंडप में गूंज उठती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। गोपाल जी स्तब्ध खड़े हैं। पुष्पा कांपती आवाज में कहती है, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी बेटी खुश नहीं है। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। रिश्तेदार कानाफूसी करने लगते हैं। लेकिन पुष्पा अपनी जगह डटी रहती है। उसकी नज़र सिर्फ अनु पर होती है, जो पहली बार खुलकर रो पड़ती है। अब सवाल ये है, क्या गोपाल जी अपनी बेटी की खुशी के लिए समाज की परवाह छोड़ पाएंगे? क्या वो अनु और आर्य के रिश्ते को स्वीकार करेंगे, या फिर परंपराओं और इज्जत के नाम पर अनु की भावनाओं को कुचल दिया जाएगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला नई शुरुआत या हमेशा के लिए बिछड़ने की वजह बन सकता है। आने वाले एपिसोड में खुलेंगे कई राज, टूटेंगे कई भ्रम, और सामने आएगा सच, प्यार का, त्याग का और एक माँ के साहस का। आपको क्या लगता है? क्या गोपाल जी को भी मान जाना चाहिए? क्या अनु और आर्य का प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि बच्चों की खुशी से बढ़कर आखिर क्या हो सकता है। ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।